हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हेपेटाइटिस ओवर किया था हमने लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैंसर थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। कैंसर पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम स्टेजेस और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके। और कैंसर पार्ट 2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड उसके सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वही स्प्रेड कैसे होता है, वो कॉजेस, पॉजिटिव एजेंट जिसको बोलते हैं, एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। फिर उसका डायग्नोसिस टेस्ट पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, एंड लास्ट इज प्रिवेंशन। ठीक है, तो इस कैंसर टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट पार्ट में कैंसर पार्ट 1 हम आज कंप्लीट करते हैं, ओके। सो व्हाट इज कैंसर? सेल लूज द ओवर कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल क्या करता है? कंट्रोल, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो वो अगर अपना सेल डिवीजन का कंट्रोल क्या करे, लूज कर दे, ठीक है, एंड कीप मल्टीप्लाइंग एंड फॉर्म अ मास ऑफ टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? टिश्यू। ये मैंने बताया था कहाँ? इंट्रोडक्शन में। एनिमल टिश्यू के इंट्रोडक्शन में मैंने बात बताई थी कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। तो सेल्स lose the control over cell division, keep multiplying and form a mass of tissue called as tumor। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? ट्यूमर। इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ कैंसर इट इज कॉल्ड एज ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप का होता है अब ये ट्यूमर। पहला तो बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन मतलब क्या होता है? बेनाइन मतलब एक जगह लोकलाइज रहेगा, ठीक है ना, एक जगह क्या रहेगा? लोकलाइज रहेगा। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। उसके सेल्स क्या करते हैं? ब्लड के साथ माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, और फिर डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं वो, ठीक है। तो बेनाइन और इसको मैलिग्नेंट को हम एक बार ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बेनाइन कैंसर, तो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बेनाइन और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स। ठीक है, बेनाइन कैंसर्स को नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोला जाता है, जो क्या करता है? विच इंक्लूड अ मास ऑफ ट्यूमर्स enclosed into a connective tissue capsule, okay। It consists of mass of cells which differentiated and which do not spread to the neighboring cells। ठीक है, एक ही जगह localized रहते हैं and do not spread to the neighboring cells and can be removed by surgically। सर्जरी से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? बट इफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर अफेक्टेड लाइक ब्रेन, लीवर, लंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इट माइट थ्रू फेटल, डेंजरस हो सकता है। फेटल मतलब डेंजरस, ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है? बेनाइन तो पढ़ लिया, एक जगह लोकलाइज रहता है। मैलिग्नेंट क्या होता है? नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है ना। पहला वाला कैसा था? कैप्सुलेटेड। बेनाइन कैसा था? कैप्सुलेटेड। इट इज नॉन कैप्सुलेटेड। देखो डिफरेंस भी कर सकते हो आप इसमें, ओके। विथ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। इट कैन स्प्रेड, द सेल्स आर स्प्रेड टू नेबरिंग टिश्यूज वाया ब्लड और लिम्फ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टैसिस। ठीक है, मेटास्टैसिस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द कैंसर सेल टू डिटैच फ्रॉम द ट्यूमर स्प्रेड वाया ब्लड एंड लिम्फ and form the secondary is called as metastasis। ठीक है, मेटास्टैटिस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? एक जगह लोकलाइज रहने वाला और दूसरे टिश्यूज को क्या करने वाला? हार्म नहीं करने वाला, एक स्टेज तक उसको हार्म नहीं करता है ये। और मैलिग्नेंट क्या रहता है? वो क्या मतलब स्प्रेड होना चालू कर देता है वाया ब्लड, तो किधर भी जा सकता है, लीवर में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, किडनी में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है, कोलन में भी जा सकता है, रेक्टम में भी जा सकता है। तो वो क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में है, तो ब्लड सेल के साथ वो भी जा रहा है ना, कैंसर सेल भी जा रहा है, तो वो कहीं भी माइग्रेट कर सकता है फिर तो, ओके। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ कैंसर्स। हाइपरप्लासिया, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बताया मैंने। एनाप्लाजिया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाना सेल के, ठीक है। क्या करता है ये? अपने मॉर्फोलॉजी को ही चेंज करने लगता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, फिर क्रोमोसोम के नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप चेंज हो जाएगा, गोल्गी एपरेटस का शेप चेंज हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये दो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटास्टैटिस भी आता है, ठीक है, बताया मैंने। एबिलिटी ऑफ द कैंसर सेल टू डिटैच फ्रॉम अ ट्यूमर स्प्रेड वाया ब्लड एंड लिम्फ,
ठीक है। अब 4 स्टेजेस होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट स्टेज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्यूमर, जिसमें लोकलाइज रहता है ट्यूमर, ठीक है। देयर आर चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्योर। वहां आप क्या कर सकते हो, अगर किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है और वो स्टेज 1 में रहता है तो देयर आर चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्योर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर स्टार्ट स्प्रेडिंग टू द सराउंडिंग टिश्यू। सराउंडिंग टिश्यूज में क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है वो धीरे धीरे। स्टेज थर्ड, ट्यूमर हैज स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, ठीक है, अलोंग विद द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। सराउंडिंग टिश्यूज के साथ साथ वो लिम्फ नोड्स में भी जाने लगता है। एंड फोर्थ इज एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ कैंसर। स्पेशली कहाँ, मतलब बहुत ज्यादा तरीके से ये होने लगता है, स्प्रेड होने लगता है वो। स्पेशली कभी समझ लो लिवर में चला गया कुछ सेल्स, कुछ लंग्स में चला गया, ठीक है ना, कुछ स्टमक में चला गया, तो कहीं भी जा सकता है। ओके सो हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेजेस और इंट्रोडक्शन ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कैंसर, सिम्टम्स और उसके और भी आगे जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।